रामनवमी को लेकर अयोध्या में ही नहीं पूरे देश में उत्साह का माहौल है। ऐसे में देश दुनिया से श्रद्धालु रामनगरी अयोध्या पहुंचते हैं। इस बीच ओडिशा के कलाकार ने रामनवमी से पहले कुछ ऐसा कर दिया जो मिसाल बन गया। बता दें कि उन्होंने 1,21,000 धान के बीज से राम दरबार बना दिया। धान के बीज से भगवान राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की कलाकृति बनाई गई है, जिसको 7 महीने के कड़ी मशक्कत के बाद बनाया गया। 1,21,000 धान के दाने से बने हुए हैं। रेशम के धागे लगाए गए हैं और जो आप उनके प्रतिमा विज्ञान का पूर्ण ध्यान किया गया है। जो एक ऐसा नहीं है कि ये अपनी कल्पना से किया गया है, तो कहीं ना कहीं आइकनोग्राफिकल फीचर्स जो प्रतिमा विज्ञान के स्थापत्य मानक हैं उनको स्थापित किया गया है। और किसकी प्रतिमा है सर? ये प्रभु श्री राम के, माता सीता के, भाई भरत जी के और सेवक हनुमान जी के और हनुमान, और ये परिवार का दृश्य है जो हमेशा आप देखते हैं। ये राम परिवार हमेशा देखते हैं और हमारे राम जन्मभूमि में भी प्रथम तल पे राम परिवार का की स्थापना की गई है और यही परिकल्पना, यही चारों लोग मिलेंगे आपको। कितना समय लगा इन लोगों? ये लगभग 8 महीने से काम कर रहे थे जैसा उन्होंने कहा। और ये पंकज जी हैं, हीरा प्रसाद सरबू जी हैं और उनकी परिवार की ही ललिता सराव हैं। तो ये 3 लोग मिलके बनाए हैं और एक करीब 7 से 8 महीने में परिनिर्माण हुआ है। परिकल्पना 1.5 साल पहले की थी। उन्होंने कभी कहा था हमको कि सर हम लोग धान से काम करते हैं, और एक छोटी सी कृति भी हमको वहाँ से उन्होंने भेजा था, वो गणपति की थी। और लेकिन ये उन्होंने कहा कि मैं यहाँ समर्पित करना चाहता हूँ। मैं ये नहीं जानता था वो लेके ही आ जाएंगे, और वो लेके आ गए। अभिभूत हैं हम लोग। कितना अद्भुत है। और ये अद्भुत तो मैंने कि ये कला है ही नहीं दूसरे जगह। मैं गारंटी के साथ पूरी गरिमा और गारंटी के साथ आपको कह रहा हूं कि इस तरह की कलाकार, इस तरह की कलाकृति और कहीं होता नहीं है, और उड़ीसा में हर जगह नहीं होता है। ये जो डिस्ट्रिक्ट है नवरंगपुर, वहाँ की विशेषता है। और वहाँ भी कुछ ही फैमिली इसको जो है, कुछ ही परिवार इसको पोषित करते हैं। आप ये समझ लीजिए कि ये कला हमारी उन्हीं कलाकारों के कारण जीवंत है। अगर ये प्रदर्शित हो जाती है, हमारे जो हमने प्रदर्शनी की बनाई है स्वरूप, उसमें कहीं ये फिट हो जाता है तो हम इसको जरूर प्रदर्शित करेंगे। उड़ीसा से जो भक्त आया है वो राम का भक्त है, इसीलिए उसने जो धान है वो 1,21,000 के द्वारा उसने जो भगवान का जो रूप है, चित्र है, उसने बनाया है। मैं उसको धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में भगवान का जो स्वरूप बताया गया है तो वो श्यामल रूप बताया गया है, श्यामल गौर स्वरूप बताया गया है। वही स्वरूप उसने बनाया है, जिसमें हमारे राम जी हैं, माता सीता जी हैं, हनुमान जी महाराज हैं, लक्ष्मण जी। बहुत अच्छा बनाया है। और कहीं ना कहीं उसके कलाकारों में बहुत बड़ी उसने मेहनत किया है। 7 महीने उसको लग गए। उसने अपने भाव को प्रकट किया कि मैं भी अयोध्या में भगवान राम का नवमी चल रहा है, रामनवमी चल रहा है, नवरात्र है, तो इसी के उपलक्ष्य में मैं भी भगवान राम का चित्र बनाऊं। उसके अंदर यह विचार पहले से ही था, इसीलिए उसने 7 महीने के लग गया उसको। रामनवमी को लेकर अयोध्या में ही नहीं पूरे देश में उत्साह का माहौल है। ऐसे में देश दुनिया से श्रद्धालु रामनगरी अयोध्या पहुंचते हैं। इस बीच ओडिशा के कलाकार ने रामनवमी से पहले कुछ ऐसा कर दिया जो मिसाल बन गया। बता दें कि उन्होंने 1,21,000 धान के बीज से राम दरबार बना दिया। धान के बीज से भगवान राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की कलाकृति बनाई गई है, जिसको 7 महीने के कड़ी मशक्कत के बाद बनाया गया। 1,21,000 धान के दाने से बने हुए हैं। रेशम के धागे लगाए गए हैं और जो आप उनके प्रतिमा विज्ञान का पूर्ण ध्यान किया गया है। जो एक ऐसा नहीं है कि ये अपनी कल्पना से किया गया है,
तो कहीं ना कहीं आइकनोग्राफिकल फीचर्स जो प्रतिमा विज्ञान के स्थापत्य मानक हैं उनको स्थापित किया गया है। और किसकी प्रतिमा है सर? ये प्रभु श्री राम के, माता सीता के, भाई भरत जी के और सेवक हनुमान जी के हैं। और हनुमान, और ये परिवार का दृश्य है जो हमेशा आप देखते हैं, ये राम परिवार हमेशा देखते हैं। और हमारे राम जन्मभूमि में भी प्रथम तल पे राम परिवार का की स्थापना की गई है। और यही परिकल्पना, यही चारों लोग मिलेंगे आपको। कितना समय लगा इन लोगों? ये लगभग 8 महीने से काम कर रहे थे जैसा उन्होंने कहा। और ये पंकज जी हैं, हीरा प्रसाद सरबू जी हैं, और उनकी परिवार की ही ललिता सराव हैं। तो ये 3 लोग मिलके बनाए हैं। और एक करीब 7 से 8 महीने में परिनिर्माण हुआ है। परिकल्पना 1.5 साल पहले की थी। उन्होंने कभी कहा था हमको कि सर हम लोग धान से काम करते हैं, और एक छोटी सी कृति भी हमको वहाँ से उन्होंने भेजा था, वो गणपति की थी। और लेकिन ये उन्होंने कहा कि मैं यहाँ समर्पित करना चाहता हूँ। मैं ये नहीं जानता था वो लेके ही आ जाएंगे, और वो लेके आ गए। अभिभूत हैं हम लोग। कितना अद्भुत है। और ये अद्भुत तो मैंने कि ये कला है ही नहीं दूसरे जगह। मैं गारंटी के साथ पूरी गरिमा और गारंटी के साथ आपको कह रहा हूं कि इस तरह की कलाकार, इस तरह की कलाकृति और कहीं होता नहीं है। और उड़ीसा में हर जगह नहीं होता है। ये जो डिस्ट्रिक्ट है नवरंगपुर, वहाँ की विशेषता है। और वहाँ भी कुछ ही फैमिली इसको जो है, कुछ ही परिवार इसको पोषित करते हैं। आप ये समझ लीजिए कि ये कला हमारी उन्हीं कलाकारों के कारण जीवंत है। अगर ये प्रदर्शित हो जाती है, हमारे जो हमने प्रदर्शनी की बनाई है स्वरूप, उसमें कहीं ये फिट हो जाता है, तो हम इसको जरूर प्रदर्शित करेंगे। उड़ीसा से जो भक्त आया है वो राम का भक्त है, इसीलिए उसने जो धान है वो 1,21,000 के द्वारा उसने जो भगवान का जो रूप है, चित्र है, उसने बनाया है। मैं उसको धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में भगवान का जो स्वरूप बताया गया है तो वो श्यामल रूप बताया गया है, श्यामल गौर स्वरूप बताया गया है। वही स्वरूप उसने बनाया है, जिसमें हमारे राम जी हैं, माता सीता जी हैं, हनुमान जी महाराज हैं, लक्ष्मण जी, बहुत अच्छा बनाया है। और कहीं ना कहीं उसके कलाकारों में बहुत बड़ी उसने मेहनत किया है। 7 महीने उसको लग गए। उसने अपने भाव को प्रकट किया कि मैं भी अयोध्या में भगवान राम का नवमी चल रहा है, रामनवमी चल रहा है, नवरात्र है, तो इसी के उपलक्ष्य में मैं भी भगवान राम का चित्र बनाऊं। उसके अंदर यह विचार पहले से ही था, इसीलिए उसने 7 महीने के लग गया उसको।